सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, पहले ये जान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते कैसे हैं। ठीक है, उसका डिफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले देखो, दोज रिएक्शंस in which molar concentration of reactant have power of 0 are called zero order reaction। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किस रिएक्शन को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जिस रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे क्या ज़ीरो पावर होगा। ठीक है, जैसे मैं इसका रेट लिखता हूँ यहाँ पे, देखो इसका रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई डेल टी इंटू के इंटू आर नॉट। ठीक, देखो ये होता है इसका रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये क्या है? रेट है इसका। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो यहाँ पे है, जैसे मान लो ऐसे 9 टू द पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर जब इस तरह की वैल्यू होती है, उसकी क्या हो जाती है? वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? और ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में। किसको? डेल टी को। तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है अगर, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है? डिवाइड में आता है। और अगर डिवाइड में होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। ये जो डेल टी है हमारा क्या है? डिवाइड में है। इसे जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू के इंटू डेल टी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी। ठीक है, तो इसका होगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ आर हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। ये क्या है? आई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट आ जाएगा आपका। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम टी क्या होगा? 0 होगा, देन concentration of reactant belong to its initial state। कहाँ से बिलोंग करेगा? उसके इनिशियल स्टेट पे। अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो टाइम टी, जब व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो पहले इसका एक इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पे। टाइम टी इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट बना हुआ है, ये हो जाएगा सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और दूसरे से बोल रहा है तब क्या हो जाएगा? देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिलोंग टू इट्स इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या था? आर नॉट। तो हम आर को और क्या लिख सकते हैं? मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ आर है इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आर जो इनिशियल स्टेट में है। ठीक है जी, ठीक है, इनिशियल स्टेट में। ये भी इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा एक, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? पहले देख तो लेते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है।
ये देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखो पहले, क्या मैच कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर उसको भी छोड़ो, पहले फर्स्ट सेकंड को संभाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को देखो। थर्ड में क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर को और क्या लिख सकते हैं, आर नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर के यहाँ आर नॉट लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम इम्प्रूव करेंगे, आर के यहाँ क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे, मतलब जो कंसनट्रेशन ऑफ आर है इनिशियल स्टेट में। और ये माइनस है तो इसको माइनस एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, साइन लगा दिए, क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, इंटू ज़ीरो। उसके बाद क्या है, प्लस आई लिखेंगे, प्लस आई। ठीक है, देखो ज़ीरो का किसी भी चीज़ में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का क्या बचा, आई। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ को देखो कहाँ गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। इसमें हम आई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू। तो देखो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस क्या है, आई। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आर वाले को हम एक साइड ले लेंगे। देखो ये माइनस आर है कंसंट्रेशन का, और ये क्या है, आर नॉट है, तो इसको हम इस साइड ले लेंगे ताकि ये दोनों एक साइड हो जाए और के इंटू टी एक साइड हो जाए। ठीक है, तो इसको जब हम इस साइड करेंगे हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो के इंटू टी जो है इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये माइनस आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो टी है इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और आपको मैंने पीछे बताया कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में भेजेंगे या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देखो कि इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तो ऐसी चीज़ रहने देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। मैं कहाँ लिखूँ, इक्वेशन नंबर जो हमारा 5 है इज इंटीग्रेटेड रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन 5 हमारा इंटीग्रेटेड रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट जो आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल आर, डेल आर। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल टी। देखो ये तो इम्प्रूव करना था, मतलब यही तो मैं ड्राइव करना था। ठीक है, तो कुछ स्टार्टिंग से मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे ज़ीरो पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसका रेट लिखा, रेट होता है। रेट के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। फिर हमने क्या एक कंडीशन लिखा, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम टी क्या हो, ज़ीरो हो, तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है, बिलोंग टू इट्स इनिशियल स्टेट, अपने इनिशियल स्टेट से बिलोंग करता है। उस कंडीशन में आर इक्वल टू क्या, आर नॉट हो जाएगा और टी ज़ीरो। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को क्या किया, एक में मर्ज कर दिया। मतलब जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू क्या की, 1 में रख दिया। ठीक है, आई के आर नॉट हो गया, टी के यहाँ पे 0 रख दिया और आई तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया,
अब इक्वेशन फोर्थ की जो वैल्यू थी, जो मान था इसका जो वैल्यू, वो हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया। ठीक है, तो नोट करो इसे, और आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। नोट करो इसे।